सोचिए आप भारत के किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं और रात को जब आपकी नींद लग जाती है उसके बाद सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पैर को चूहे कुतर ले गए हैं, आपका दोनों पैर गायब है। इसके बाद जब डॉक्टर आपके इलाज के लिए आते हैं तो हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही 6 से 7 कुत्ते उस डॉक्टर को घेर करके काट लेते हैं। इतना ही नहीं, रुकिए, इसके बाद जब अगल बगल आप बिस्तर पर देखते हैं तो देखते हैं ऐसे कुत्ते सोए हुए हैं। आपको नजर आता है कि हॉस्पिटल में ऐसे पशु घूम रहे हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको पता चलता है कि आपके ही वार्ड में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और उस जन्म दिए हुए बच्चे उस नवजात बच्चे को कोई कुत्ता लेकर के भाग गया है। इतना ही नहीं, अभी रुकिए, फिर आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए लैब टेक्नीशियन आता है और आपका ब्लड सैंपल जब लेकर के जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर ही कोई बंदर आपका वो ब्लड सैंपल छीन करके उससे भाग जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कल्पना गढ़ रहा हूं, लेकिन ये कहानी सच्ची है। ये भारत के अस्पतालों में हो रही लगातार घटनाओं पर मैं आपको बता रहा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको भी यकीन हो जाएगा कि भारत के सरकारी अस्पतालों की स्थिति कितनी भयानक है। आप खुद या अपने बच्चे, अपने परिजनों को यहाँ पर जब एडमिट कराएंगे तो इस वीडियो के देखने के बाद आप पूरी तरह से सतर्कता बरतेंगे कि कहीं किसी जानवर का शिकार मैं या मेरा कोई चाहने वाला ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं भारत के उस शहर की घटना से जिस शहर को सबसे साफ सुथरा कहा जाता है। यह घटना है इंदौर की। इंदौर का सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल की। यहां पर एक महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। नवजात बच्चों में कोई दिक्कत थी, 2 महिलाओं ने 2 बच्चों को जन्म दिया। नवजात बच्चों में कोई दिक्कत थी, इसलिए एनआईसीयू में रखा गया था। आम बात है, अक्सर बच्चों को रखना पड़ जाता है एनआईसीयू में। लेकिन वहां पर एनआईसीयू में चूहे मौजूद थे और चूहों ने उन 2 बच्चों को कुतर लिया। एक बच्चे की 3 उंगलियां भी कुतर ली बताया जा रहा है और इसके बाद बारी बारी उन दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पहले एक और उसके बाद दूसरा बच्चा मृत्यु हो जाता है। ये घटना है इंदौर के एक सरकारी अस्पताल MYH की। ये घटना बहुत चर्चित हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आगे क्या हुआ ये वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि दोषी कौन निकला, किसको सजा मिली। ये वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे। आपको इस अखबार की कटिंग में यहां साफ साफ नजर आएगा कि धार से आई बच्ची की 3 उंगलियां कुतर दी थी चूहों ने। इस घटना में किसके ऊपर कार्यवाही हुई, क्या हुआ, ये वीडियो के आखिरी में बताएंगे। पहले और घटनाओं पर नजर डालते हैं, बाद में सब पे समझेंगे कि किस पर क्या कार्रवाई हुई। और यकीन मानिए आप इस पैटर्न को समझिएगा कि हर घटना में किसके ऊपर कार्रवाई हुई, इसमें एक पैटर्न आपको नजर आएगा। उस पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद देखिए, पकड़ा जाएगा मरीज का पैर कुतरने वाला चूहा। मतलब अगर चूहे ने मरीज का पैर कुतरा है तो भैया गलती चूहे की है। हॉस्पिटल के कर्मियों की, किसी की कोई गलती नहीं, गलती चूहे की है। अब जो है चूहों को ढूंढा जाएगा, मतलब पकड़ा जाएगा मरीज का पैर कुतरने वाला चूहा। ये घटना है पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, NMCH की घटना है, जहां पर एक इंसान का पैर जो है वो चूहे कुतर ले गए। रात में सो गया, शायद डॉक्टर ने कोई दवा दी होगी जिससे गहरी नींद में सो गया और जब सुबह सो करके उठ के देखता है तो उसके पैर की तरफ चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था, पूरा खून ही खून था और उसका पैर जो था वो चूहे कुतर चुके थे। ये वीडियो देखिए जिसमें वो आदमी अपनी आप बीती बता रहा है। क्या घटना हुआ बाबा? ये शनिवार के रात में पानी चल रहा था 2 या 2:30 बजे। बुखार टूटा हमको, नींद टूटा था, नींद पड़ गया और उठ के देखते हैं 5 बजे भोर में तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ है तकिया। देखें कि चूहा काट के निकल गया, ये काटा था पूरा। कितने पर उंगली काटा है? तरावा के नीचे काटा है और अंगूठा के बगल में। कहाँ से आप आए हैं? नालंदा जिला है। नाम क्या हुआ आपका? नाम अवधेश प्रसाद। क्या हुआ घटना? सर बुखार लगा था तो देख पूछ के दवा खिलाई है 2 बजे और 2 बजे खिला उला के सो गए थे। फिर 5 बजे बाथरूम के लिए उठाए तो उठे तो देखते हैं कि लेहू हाल था।
पैर काटा हुआ था। कौन काटा पैर? सर पैर काटते नहीं देखे, खाली लेवाल काटा हुआ देखे। बता रहे हैं आपके पति चूहा काटा है। हाँ, चूहे काटे हुए। इस घटना पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए लिखा, पटना के एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती दिव्यांग मरीज जो रात के समय गहरी नींद में था, उसके दोनों पैरों की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। इसी अस्पताल में बीते दिनों एक मृतक की आंख को चूहों ने कुतर दिया था। मतलब तेजस्वी यादव ने यह बताया कि भाई अभी तो एक मरीज का पैर कुतरा गया है, लेकिन कुछ समय पहले इसी अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही किसी इंसान का आंख जो है वो चूहों ने कुतर दिया था। ये तेजस्वी यादव का एक बयान है, ट्विटर पे था, हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए। आगे आपको और डिटेल में बता देता हूं कि वो मरीज जो है वो एनएमसीएच के हड्डी रोग विभाग के वार्ड में बेड संख्या 55 में एडमिट था। इसी दौरान रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तब चूहों ने मरीज को पैर को निशाना बनाया और उसकी 4 उंगलियों को बुरी तरह चबा गए। ये घटना है वहां की। अगली घटना देखते हैं। ये घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल की, जहां पर इस तरीके से वार्ड में बेड पर जिस पे पेशेंट को लेटना चाहिए उस पर मस्त कुत्ते लेटे हुए हैं। इसमें आगे भी बताया जा रहा, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आपको नजर आएगा कि इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कमला राजा अस्पताल ग्वालियर में जो कुत्ते हैं वो बेड पर हैं और जबकि जो अटेंडेंट हैं वो मस्त नीचे फ्लोर पर बैठे हुए हैं, कुत्ते बेड पर हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद यूपी के बहराइच जिला का एक तस्वीर वायरल हुआ था। इस वीडियो में दिखा जा रहा था कि डॉक्टर के कमरे में मस्त एक गाय, एक चौपाया घुस गया था और मस्त घूम रहा था, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। इस वीडियो को उस वक्त शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का औचक निरीक्षण करने पहुंचा चौपाया, लेकिन पता चला कि डॉक्टर ही नहीं है। मतलब उस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं थे जिसको होना चाहिए था, और डॉक्टर के केबिन में मौजूद था ये गाय। किसी ने पूछा भैया डॉक्टर कब आएंगे, तो किसी ने जवाब दिया लगता है जब जब सरकार बदलेगी तब आएगा। खैर उन्होंने पॉलिटिकल अपना वो बयानबाजी करते हुए ये लिखा है, लेकिन ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि भारत में चिकित्सालय की हालत कैसी है। ये वीडियो देखिए पहले। इसके बाद ये तस्वीर है दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल की, सरकारी अस्पताल है ये। यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से तीमरदार, मतलब जो मरीज के साथ लोग रहते हैं वो हैं नीचे लेटे हुए और मस्त अगल बगल कुत्तों का पूरा झुंड घूम रहा है और रह रहा है। ये दिल्ली की राजधानी की हालत है और ये बहुत पुरानी खबर नहीं है, ये हाल ही की खबरें हैं। आगे आपको दिखाते हैं, ये है लोक नायक अस्पताल दिल्ली। यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट के बाहर मस्त एक कुत्ता सो रहा है। ये तस्वीरें पूरे भारत के अस्पताल की हैं। आप भी कहीं गए होंगे अपने आसपास सरकारी अस्पताल में तो ये आपने देखा है। अब जो खबर आपको दिखा रहा हूँ ये वाकई बहुत डराने वाली खबर है। ये खबर है मध्य प्रदेश के मऊ की। यहाँ पर 8 जून की घटना है ये, जहाँ पर एक कुत्ता जो है वो न्यू बॉर्न बच्चे को, बिल्कुल नवजात शिशु को, बच्चे को अपने जबड़े में दबा करके भाग रहा था। ये मध्य प्रदेश के एक अस्पताल की घटना हम आपको बता रहे हैं। अगली घटना भी इससे मिलती जुलती है। ये घटना है राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला पंजाब की। यहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक नवजात बच्चे का सिर कुत्ता अपने मुंह में दबा करके भाग रहा था। ये पंजाब की हालत है। फिर बाद में गार्ड ने उसको देखा तो उसको भगाया। इस तरीके की हालत अस्पतालों की है। ये घटनाएं सामने आती हैं जो वाकई डराने वाली हैं। चौंकाने वाली तो छोड़ दीजिए, डराने वाली घटना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगली घटना है मेरठ के मेडिकल कॉलेज की, जहां पर एक लैब टेक्नीशियन ब्लड का सैंपल लेकर के जा रहा था तो पेड़ से बंदर कूदता है और उसके हाथ से ब्लड सैंपल लेकर के फरार हो जाता है। ये घटना है मेरठ की। इसके बाद अगली घटना है हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल की, चेस्ट हॉस्पिटल हैदराबाद की घटना है, जहां रात में डॉक्टर साहब अपने रूम से ही आपने कहीं से हॉस्पिटल में जा रहे थे, हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर ही क्या होता है कि 6 से 7 कुत्ते जो हैं उन डॉक्टर को घेर करके उन पर अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं और काटने लगते हैं। ये घटना हैदराबाद की है। बाद में बचाया किसने?
वहाँ पर जो मरीजों के साथ, जो पेशेंट्स के साथ उनके घर वाले रहते थे, उनकी मदद से कुत्तों को भगाया गया और डॉक्टर साहब की जान बचाई गई। ये चेस्ट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है हैदराबाद का, ये वो घटना है। तो आप सोचिए, ये घटना ना ईस्ट की है, ना वेस्ट की है, ना नॉर्थ की है, ना साउथ की, ना मिडिल की, ये पूरे भारत के हर एक स्टेट से आने वाली घटनाएं हैं। चाहे वो शहर सबसे गंदा हो या वो शहर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर ही क्यों ना हो। इसके बाद अगली घटना है बिहार के नवादा जिला की। आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि बिहार के नवादा जिला में किस तरीके से कुत्ते जो हैं वो मस्त जो है बेड पे सो रहे थे, लेकिन पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा था और पेशेंट्स जो है वो नीचे जमीन पर सो रहे थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये घटना है, हालांकि तस्वीर ये कोई और है, लेकिन यहाँ जो साफ साफ लिखा है हम वो आपको पढ़ करके बता रहे हैं। ये घटना नवादा की बताई जा रही है। इसके बाद ये अगली खबर है बांदा जिला, यूपी के बांदा जिला की, जहाँ सरकारी अस्पताल में फिर से एक बैल जो है वो घुस गया और मस्त पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा था। ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, कुछ भी नहीं। ये बांदा जिला की घटना है। वीडियो आप देखिए, वीडियो आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ये घटना है, जहां पर आप देखेंगे कि हम मरीज है और साथ में यहाँ नीचे बैठ के बंदर खा रहा है। यहाँ पर मरीजों के साथ जो लोग रहते हैं वो भी बैठे हुए हैं। ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज की हालत है। ये भारत के सारे मेडिकल कॉलेज की हालत है, जहां भी है सरकारी अस्पतालों की यही हालत है। अब आपको बताते हैं कि इन सब के पीछे अगर कार्यवाही हुई तो किसके ऊपर हुई, और पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार कौन है। आइए समझते हैं सबसे पहली घटना से। अब इस घटना को देखिएगा। इस घटना में सजा मिली नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स आकांक्षा बेंजामिन और श्वेता चौहान, इन दोनों को निलंबित कर दिया गया। बाकी इसके बाद किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी। होता क्या है कि जब भी इस तरह की घटनाएं, चाहे अस्पतालों की बात करें या किसी सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें या कहीं पे भी बात करें, तो सबसे पहले जो गाज गिरती है वो सबसे छोटे कर्मचारी के ऊपर गिरती है। और यहाँ पर भी वही हुआ। नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स और श्वेता चौहान की ये जिम्मेदारी थी। तो क्या श्वेता चौहान और आकांक्षा, ये नाइट ड्यूटी पे जो नर्स थी, इनकी जिम्मेदारी थी चूहे मार के भगाने की? बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि नर्सों की जिम्मेदारी होती है चूहे मार करके भगाने की? इसमें आप एक बात को समझिएगा। और जिस कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी वो कंपनी थी एजाइल सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसके ऊपर मात्र 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा करके छोड़ दिया गया। 2 बच्चों को, नवजात बच्चों को चूहे कुतर के खा जाते हैं, मार देते हैं। जिसकी जिम्मेदारी थी वहां पर पेस्ट कंट्रोल करने की, उसको सिर्फ 1 लाख रुपए की, सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अब आप सोचिए कि इस भारत देश में 2 नवजात बच्चों की कीमत जो है, उनके जीवन का मूल्य जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। क्या यहाँ पर कोई मिसाल नहीं सेट होनी चाहिए थी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, उसको अच्छी खासी सजा दे करके कि इस तरह की घटनाएं और किसी अस्पताल में ना हो? क्या ये नहीं करना चाहिए था सुनिश्चित कि सीएमओ साहब कहाँ थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि क्या या हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल मैनेजर, इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि हॉस्पिटल में साफ सफाई या पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था रहे? असल में जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बनती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि छोटे कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना करके, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल करके इस तरीके से उनको निलंबित कर दिया जाता है। और जो कंपनियां रहती हैं, जो पैसा खा के खिला करके इस तरह से ठेका लेती है पेस्ट कंट्रोल की, जाहिर सी बात है इस पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जिस कंपनी को आवंटन हुआ होगा उस कंपनी ने खिलाया होगा और किसी ने जरूर खाया होगा। इसी खिलाने और खाने में 2 बच्चे चले गए। अदरवाइज यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल अच्छी होती, क्योंकि बजट तो मिला ही होता। लेकिन उसके बाद जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसी कंपनियों के ऊपर मात्र 1 लाख रुपए जुर्माना ठोक दिया जाता है। तो भारत में बच्चों या हमारे आपके जान की कीमत सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए है। आगे देखिए, यहाँ पर भी कार्यवाही किसके ऊपर हुई होगी? किसी सीएमओ के ऊपर? कभी नहीं। किसी हॉस्पिटल मैनेजर या सुपरिटेंडेंट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर? नहीं। जाहिर सी बात है छोटे कर्मचारी के ऊपर यहाँ पर हुई होगी। इसके बाद आगे घटना देखते हैं। इस घटना में भी जिम्मेदार गार्ड को माना गया। कहा गया कि गार्ड आया था 10 बजे, उसने
अपना डोर और खोला और डोर खोलने के बाद वो चला गया, जिसकी वजह से ये चौपाया अंदर घुस गया। तो भाई साहब, गार्ड ने अगर गेट खुला छोड़ दिया था तो डॉक्टर साहब कहाँ थे? जब उनको अपने केबिन में मौजूद होना चाहिए था तो वो कहाँ गए थे? तो इसमें गार्ड ही दोषी क्यों, डॉक्टर साहब दोषी क्यों नहीं? तो ये घटनाएं होती है, यहाँ पर भी गार्ड की दोष, इसके बाद इसमें भी गार्ड्स की दोष, इन सारे केसेस में गार्ड या हद से हद नर्स की दोष निकाला गया। तो ये पैटर्न समझिए कि किस तरह में भारत में कोई भी घटनाएं होती हैं, हादसा होता है तो उसमें छोटे कर्मचारियों को दबा दिया जाता है। आप समझते हैं कि नियम क्या है, जिम्मेदारी क्या है और क्यों सरकारी अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, सरकारी अस्पतालों की हालत भी अभी भी बहुत जर्जर है। उनकी कंडीशन, दीवार की कंडीशन, फ्लोर, गेट, दरवाजे, ये सारी प्लास्टर से जुड़े होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़ों का घर वो बन जाता है। ये जाहिर सी बात है, खास करके बारिश और जब ऐसे मौसम में होता है, नाले भर जाते हैं तो चूहे वगैरह घरों के अंदर भागने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए अस्पताल में घुसना आसान होता है। यहाँ पर काम आता है पेस्ट कंट्रोल, जिसके लिए बाकायदा बजट आवंटन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट आवंटन नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो नज़र आती है वो एक चीज़ की है, वो है, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में एक संस्था होती है NBH, जो निगरानी रखती है, और यही संस्था जब सरकारी अस्पतालों में आती है तो किस तरीके से विफल हो जाती है। NABH, नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड्स फॉर हॉस्पिटल्स, ये जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के तहत काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि हॉस्पिटलों में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसके तहत इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये निगरानी रखता है। पेस्ट कंट्रोल ये निगरानी रखता है। स्टाफ्स का बकायदा किस तरीके से ट्रेनिंग हो, ये NABH ही देखता है। इसके बाद क्वालिटी केयर, ये भी NABH के तहत आता है। तो जब हम प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करते हैं तो NABH वहाँ पर गवर्न करता है, अच्छे से इसके रेगुलेशंस को फॉलो करा जाता है। अगर नहीं कोई करता है तो NABH उन पे पेनाल्टी भी लगाता है। ये प्राइवेट अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं तो सरकारी अस्पताल में NABH बिल्कुल ही समझिए लकवा मार जाता है। NABH की कोई सुनता नहीं है और ये विफल रहता है सरकारी अस्पतालों में। तो सरकारी अस्पतालों में इसीलिए गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़ा रीज़न होता है, मुझे लगता है, जो ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका क्या है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, कि 99.9% डॉक्टर्स जो हैं वो अपना अस्पताल अलग चलाते हैं, जिसकी वजह से वो सरकारी अस्पताल में आने वाले पेशेंट्स का ना केयर ज़्यादा करना चाहते हैं, ना ध्यान देना चाहते हैं, ना उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं इस पे उनका ध्यान नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें सरकारी अस्पतालों में होती हैं। तो जब डॉक्टर्स की ही जिम्मेदारी नहीं बनेगी, डॉक्टर्स ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, उनको लगता है कि यहाँ से मुझे मुनाफा नहीं मिलने वाला, पैसा नहीं मिलने वाला, एक बार उनके दिमाग में नहीं आता है, डॉक्टर्स या वहाँ के स्टाफ्स के दिमाग में, कि भाई मुझे पेमेंट मिलता है इसी काम के लिए, अगर ये लोग भी अपना सा काम सही से करें तो शायद पेस्ट कंट्रोल जो है वो हॉस्पिटल्स में सही होगा। और कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई वो ये है कि सरकारी अस्पतालों में अभी भी डायरेक्ट पनिशमेंट का कोई वो नहीं है, कोई नहीं प्रावधान है कि किसी को डायरेक्ट जिम्मेदार समझा जाए, जिम्मेदार ठहराया जाए, निलंबन किया जाए, नौकरी जाए, ये सारी, इसलिए ये लचर व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखने को मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में आप जितनी घटनाएं मैंने दिखाया आपको, अभी भी उसमें जांच चल रही है। जांच में क्या होगा, नीचे के कर्मचारियों को दोषी ठहराया जाएगा, कुछ निलंबन होगा, उसके बाद सारी चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। बाकी इन खबरों को देख करके आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन दोषी है इन व्यवस्थाओं का, जिसकी वजह से जानवर इस तरीके से घुस आते हैं, चूहे कुतर लेते हैं, कुत्ते बच्चों को लेकर के भाग जाते हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है आप बताइए कमेंट में लिख करके मुझे जरूर। आप लोगों का एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं और जरूरत पड़े तो हम रिप्लाई भी करते हैं। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।